सिपाही जब 3 बार आवाज दिया, 3 बार आवाज जब दिया तो देख क्या रहा है, जज के सामने भगवान आ रहे हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। केवट मन मार के बैठा है कि भगवान का नाम मैंने तो ले लिया है, लेकिन सहारा अगर आपका अच्छा होगा ना तो सहारा देने वाला आएगा। और वीरेंद्र बाबा गारंटी के साथ आज कथा में बोल रहे हैं, जिन्होंने परमात्मा पर विश्वास किया परमात्मा आपका सहारा करेंगे। अगर कहीं अजमाए हो तो आप जान लो कि मेरे पास कुछ नहीं था और भगवान ने क्या नहीं दिया है। बोलो सच्चे दरबार की। जज कुर्सी पर बैठा है वहां, अब भगवान एक लाठी ले ले बड़े, कपार पर फेंटा बा, चंदन लगोले बड़े, फटहा धोती या फटहे कुर्ता। और जब जज ने कहा तुम्हारे रघुनाथ कहाँ है, तो लाठी लेके भगवान वहीं से बोल रहे हैं कि साहब मैं आ रहा हूं साहब मैं आ रहा हूं। लेकिन भगवान जब बोले ना तब पहले केवट वहीं फूट फूट के रोने लगा। मैंने तो भूल करके भगवान का रघुनाथ का नाम ले लिया और रघुनाथ हकीकत आ रहे हैं, हकीकत में परमात्मा आ रहे हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। भगवान आकर के डंडा लेके खड़े हो गए, लेकिन केवट जज को नहीं देख रहा है, सेठ को नहीं देख रहा है। केवट का निगाह केवल भगवान पर है कि भगवान आ गए। हमारे जैसे गरीब आदमी का गवाही देने के लिए भगवान आ गए। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के सामने परमात्मा गवाही देने के लिए आ गए। ये मेरा परमो भाग्य है, सौभाग्य है। जज ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? भगवान बोले जी मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा कि रुपया का लेन देन हुआ तो वहां तुम थे? जज तुम करके बोल रहा है। ऐसे ऐसे गरीब लोग कितने लोग आते हैं तो जज आप नहीं कहेगा, रौरो नहीं कहेगा, जी नहीं कहेगा। जज कह रहा है आओ सामने खड़े हो जाओ। अरे एक बार जज नहीं कहा कि आके कुर्सी पर बैठ जाओ। गरीब आदमी का कई जगह कहां है महाराज? गरीब लोगों का सहारा कौन देने वाला है? अगर देंगे तो परमात्मा देंगे। ये कलिकाल में गरीब को कौन पूछने वाला है? भगवान को एक बार नहीं जज कह रहा है कि तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, गवाही देने आए हो तो तुमसे प्रेम से बात करें। जज ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? भगवान कहे कि जी मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा कि रुपया का लेन देन हुआ तो वहां तुम थे? भगवान कहे हाँ वही हम थे। जज ने कहा कागज तो बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है। अंतर्ध्यानी भगवान से क्या छिपा हुआ है? परमात्मा ने कहा साहब तीसरे नंबर की अलमारी इसके घर पर है सेठ के, और ऊपर रजिस्टर रखा गया है। 4 गो सिपाही भेज करके रजिस्टर मंगवाया जाए। 4 गो सिपाही गए और रजिस्टर को लेकर आए। रजिस्टर में पैसा बेबाक था, पैसा जमा था। जज ने कहा सेठ ये कागज तो बता रहा है कि तुम्हारा पैसा फुल जमा है, ये कौन कागज दिखाए हो? सेठ ने कहा साहब मैं गलत कागज दिखा दिया हूं। जज 4 गो सिपाही बुलवा करके कहा इसको हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगा करके जेल में डाल दो। सेठ को जेल में डाल दिया गया।
कथा तो अब होने जा रही है, गौर से सुनना। अपने चिंबर में जज गया और चिंबर में जाकर के कहा कि केवट को बुला ले आओ। भोला को ले आओ। भोला को बुलाओ। सिपाही गया कि कहा कि भोला, ऐ भोला। भोला कहा कि क्या बात है? हाँ तो चलो, चिंबर में जज साहब बुला रहे हैं। केवट जब भगवान जाने लगे तो पहले फूट करके बैठ के रो रहा था कि परमात्मा, जीवन भर मैंने तपस्या किया लेकिन आप नजर से दिखाई नहीं दिए और हमारे जैसे गरीब आदमी का गवाही देने के लिए आप आ गए। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी का गवाही, आप मेरे जैसे केवट की गवाही देके जा रहे हो। फिर मिलन हो ना मिलन हो, लेकिन हमारे जैसे गरीब व्यक्ति का गवाही देके जा रहे हो। भगवान तो चले गए, लेकिन चेंबर में केवट को जज बुलवाया। कहा कि केवट को बुलाओ। केवट आया। केवट कहां पर रहा है कि जज अब क्या फैसला करेंगे, तो तू जेल में पड़ गया। केवट गया तो जज अब क्या कर रहे हैं? जज कहे कि केवट कुर्सी पर बैठो मेरे सामने। अब कुर्सी पर बैठा रहे हैं। थोड़ा विश्वास ऊंचा हो गया। जज ने पूछा, एक बात बताओ, वो जो गवाही देने वाले थे वो कौन थे? केवट ने कहा, साहब वो रघुनाथ थे। अब तो ये कहां रहते हैं? केवट ने कहा, साहब जहां हम रहते हैं। अब तो तुम कहां रहते हो? केवट ने कहा, साहब जहां रघुनाथ रहते हैं। जज ने कहा कि तुम और रघुनाथ एक ही पास रहते हो? केवट ने कहा, साहब हम दोनों आदमी एक पास रहते हैं। जज ने कहा, मंदिर बनवाया हो ऐसा आदमी तो था नहीं, कोई धनाढ्य व्यक्ति मालूम नहीं हो रहा था। ये कौन थे? जज को अब यह सुबह हो रहा है। जज के सामने दिमाग बदल गया। जज ने कहा कि ये कौन थे, सही बताओ। केवट कहा, साहब बड़े लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे ये मंदिर बनवाने वाले नहीं थे, गांव में घूमने वाले रघुनाथ नहीं थे, जो मंदिर में बैठे हैं सरकार वो रघुनाथ थे। जो मंदिर में परमात्मा बैठे हैं वो थे। जज ने कहा, एक बार और बताओ, जो मंदिर में बैठे हैं वो थे? केवट ने कहा, साहब वो रघुनाथ थे जो मंदिर में बैठे हैं। जज अपने कुर्सी पर से खड़ा हो गया। अब पहले तुरंत अपना रजिस्टर फाइल ऐसे फेंक दिया, अपने जैकेट को फाड़ दिया और जैकेट फाड़ करके चेंबर से बाहर जाकर के फूट करके जज रोने लगा। आंख में आंसू लेकर के जज रो रहा है। सारे अधिकारी आ गए। जज साहब आप रो क्यों रहे हैं? महाराज आप कई करोड़ों के मालिक हैं, आप काहे रो रहे हैं? जज ने कहा, मुझे आज जज मत कहो, मेरा नाम जज से काट दो। मैं जज नहीं हूं। आज मेरे साथ जो घटना हुआ है, मैं किससे अपना दिल खोल करके बताऊं? लोगों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? तो जज रो करके कहने लगा, क्या? अरे सुख सारद नारद शेष गणेश सहु, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सुआज विनीत अदालत में, सुआज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। लोगों ने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? जज ने कहा, आज भगवान गवाही देने के लिए, एक केवट की गवाही देने के लिए मेरे पास आकर के खड़े थे।
अदालत में केवटा की गवाह कहाते रहे, कुर्सी पे बना। मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिनके दरबार में सबको जाना है, आज मैं कुर्सी पर बैठ करके जज बना था। मैं जज बन करके भगवान से गवाही ले रहा था, मैं परमात्मा से गवाही ले रहा था और कुर्सी पर मैं अधिकारी बना था। सोया जी विनीत, अरे अदालत